हेलो एवरीवन। स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी करने वाले टैट, सी टैट, सुपर टैट, बैंक, रेलवे जो भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे से ऐसे सवाल होते हैं जिनको हम बहुत सिंपल समझ लेते हैं, लेकिन वो हमारे कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी गलत हो जाते हैं। तो उसके लिए एक बहुत छोटे छोटे सवाल मैं आपके लिए डाल रहा हूँ। मेरे कई सारे वीडियो इससे संबंधित जा चुके हैं, ये वीडियो भी उसी से संबंधित ही है। तो ज़रा इसको देखिएगा। कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से कोई धन 25 वर्ष में दूना हो जाएगा? इस तरह के सवाल कंपटीशन में बहुत आते हैं और कई सारे कंपटीशन में आए हैं। तो इसमें कोई भी धन नहीं दिया गया, कोई दर नहीं दी गई है, बस 25 वर्ष में दूना हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं बहुत सिंपल ट्रिक के माध्यम से। जो लोग वीडियो पर नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखें। तो इसकी एक बहुत सिंपल ट्रिक है। आर को निकालने के लिए n-1/t × 100। तो n आपके पास कितना है? कोई बार धन जब दूना होता है, धन जितने गुना होता है उसको n के द्वारा डिनोट करते हैं। तो धन दूना हो रहा है, टाइम उसके पास 25 वर्ष का है। आपको रेट इसका निकालना है, ब्याज की दर निकालनी है आपको। तो यहीं इसको बराबर में ही हल किए देते हैं हम। तो r बराबर हमारे पास n दी गई है 2 -1 करना है, और t चाहिए आपके पास, t आपके पास 25 है, और इंटू आपके पास 100 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 में से 1 गया तो 1 बचा, नीचे 25 आपके पास है ही। मैं थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। जब आप हल करेंगे तो इसको बड़ी आसानी से हल करते हैं, प्रैक्टिस से सब आ जाएगा। अब 1 से इधर कुछ नहीं है, 1 को न मानिएगा, 25 से सीधा सा आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 बार हो जाएगा। 4 × 1 = 4 आ जाएगा। और ये 4 इसको प्रतिशत में लिखेंगे, क्योंकि इसमें प्रश्न में जो दिया गया कि कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से कोई धन, तो हमें कितने प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत आपके सामने निकल चुका है आपका आंसर। बहुत आसानी से इस तरह से आप इसको निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के सवाल की प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए। जो भी किताबें आपके पास हैं उन सबको पढ़िए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताइए, किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो डालिएगा, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। बात रहेंगी, यदि कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो वह कितने समय में 4 गुना हो जाएगा? ना तो धन दिया गया है, बस केवल यहाँ 8 साल में 2 गुना हो जाता है, और 4 गुना कितने समय में हो जाएगा। इसके लिए अगर आप x, y, z और वो पुराने वाले फॉर्मूले से लगाएंगे बहुत लंबा लगेगा। मेरे ख्याल से कम 10 मिनट के आसपास का टाइम लग जाएगा। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में आपके पास केवल 1 मिनट होता है, और 1 मिनट में आपको सवाल को निकालना है। मैं आपको बताता हूँ आधा मिनट में सवाल निकालने की ट्रिक। तो चलिए सवाल का हल करते हैं। ऐसे सवालों को करने के लिए कुछ नहीं, बस एक ट्रिक चाहिए। ट्रिक का मतलब होता है कि बहुत जल्दी तरीके से, इसका एक इंग्लिश में एक फार्मूला होता है कि पुट द फार्मूला एंड गेट द आंसर। फार्मूला रखो और आंसर प्राप्त करो। अगर इतनी लंबी देर करोगे तो वहाँ 1 मिनट में कोई भी सफलता हासिल होने नहीं है, और आपका सब निकल जाएगा। तो देखिए, इसके लिए मैंने ट्रिक है कि बस इस ट्रिक को आप तैयार रखें। देखिए, टी दिया गया है, टी जो समय है जो हमें ज्ञात करना है, n2 -1 अपॉन n1 -1 इंटू टी। टी का मतलब वही टाइम या समय, वर्ष जो भी दिया गया है इसमें रखना है आपको। अब दिए गए सवाल के अनुसार जो आप देख रहे हैं, जो भी फॉर्मूले में दिखाया गया था कि n का मतलब होता है कितने गुना कितने नंबर टाइम बदलना होता है। तो 2 गुना और 4 गुना, 2 चीज़ सवाल में दी गई हैं। एक 8 साल दिया गया है, और ये 4 गुना, बस ये 3 ही चीज़ें हैं। उन 3 चीज़ों के माध्यम से निकालते हैं। तो चलिए 1 सेकंड, मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। जब आप इसको सीख जाएंगे तो आप 1 मिनट से पहले निकाल देंगे इसको। तो इस n के फॉर्मूले में रखने के लिए हमारे पास सभी संख्याएं मौजूद हैं। t बराबर टाइम जो हमको निकालना है n2 -1। चलिए स्टूडेंट्स, फॉर्मूले को रखते हैं और आंसर को निकालते हैं। ये n1 है, 2 मतलब 2 गुना हुआ। n2 जो दूसरा निकालना है मतलब 4 गुना करना है, और टाइम जो पहले वाला दिया हुआ है 8 वर्ष हमारे पास, और दूसरा समय हमको निकालना है। तो सीधा सा पूरी चीज़ों को रखेंगे, इसको निकालेंगे। t = और n2 का मतलब ये वाला 4 -1 अपॉन n1 हमारे पास मौजूद है 2 -1 इंटू टी जो दिया हुआ है हमारे पास 8 वर्ष, तो इसको 8 कर देंगे। अब इसी को जब करेंगे तो 4 -1 3 हो गया,
2 माइनस 1 1 हो गया, इंटू 8 हो गया। अब आपके पास ये चीज़ आ गया और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ गया 24 वर्ष, और यही आपका आंसर है। लंबा XYZ अगर आप निकालते रहेंगे तो बहुत देर लगेगी, और इसमें ज़रा सी देर में इस फॉर्मूले को इसको तैयार रखें, इनको रखते रहें। मैंने आपको समझाने में थोड़ी देर लगाई है। जब आप 2-4 सवाल इस तरह के निकालेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आप इसको बहुत आसानी से बहुत जल्दी आप निकाल देंगे। स्टूडेंट, इस सवाल को आप 1 बार 2 बार वीडियो को देखें अच्छी तरह से, उससे संबंधित सवाल करें। और मैं आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ये एक प्रश्न मैं आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, और इसमें देखिए इसको बिल्कुल उसी तरह से है। आपको ये प्रश्न पूरा हल करना है। 4 ऑप्शन में से जो भी आंसर आता है उसे मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे देंगे, और फिर भी कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। आपको इसी तरह कंपटीशन के सवालों की वीडियो 1-1 मिनट में सॉल्व करने के लिए आपको मिलते रहेंगे।